प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जो हमने फंजाई स्टार्ट कर रखी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हमने फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम पुनः जो टॉपिक है अपने सिलेबस में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कवकों के सामान्य लक्षण। देखिए, हमने फर्स्ट जो पेपर था उसके अंदर एल्गी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पेपर के अंदर ब्रायोफाइट्स है, फर्स्ट पेपर के अंदर लाइकेंस के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड पेपर के अंदर हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पेपर है उसके अंदर जैसे ये एल्गी है, फंजाई है, लाइकेंस है, ब्रायोफाइट्स है, आगे हम जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं क्या, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, यानी कि इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये हमें जरूर आने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में लगभग इनको पूछ लिया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे कवक क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले हमने बताया था कि जो कवक हैं ये भी एक प्रकार के थैलोइड प्लांट होते हैं, थैलोइड प्रकार के हैं। हमने पहले बताया कुछ साइंटिस्ट इनको प्लांट में रखते हैं। 5 किंगडम जो सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, उन्होंने इनकी अलग से किंगडम बनाया जिसका नाम था फंजाई। ठीक है, तो थैलोइड प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करें, इनका जो थैलस है उसको माइसीलियम कहा जाता है, कवक जाल। और इसका जो एक तंतु है उसे हाइफी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइफी या कवक तंतु, कवक तंतु। फिर हम बात करते हैं कि ये लाइकेंस के अंदर, जो लाइकेंस हमने पढ़े थे फर्स्ट पेपर में, उसके अंदर ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक के रूप में ये पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसी के अंदर हमने पढ़ा कि लाइकेंस के अंदर इन्हें भोजन तो न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक, विषमपोषी होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसलिए फंजाई में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। एल्गी के बारे में हमने बात की थी, वो ऑटोट्रॉफिक थे। लाइकेंस भी एल्गी की वजह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कवक कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी जिनको हम कहते हैं। और परपोषी के आधार पर फिर इनकी अलग अलग कैटेगरी है, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बोलते हैं मृतोपजीवी, यानी कि कुछ कवक ऐसे हैं जो मृत गले सड़े जो पदार्थ हैं उनके ऊपर विकसित होते हैं। कुछ जो है वो होते हैं पैरासाइट, परजीवी होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर या जंतु के ऊपर जो है ये विकसित होते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरी कैटेगरी अभी हमने बात की थी सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये इनका न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन जो ये प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन।
दूसरा है इंजेक्शन, ठीक है। अंतर्ग्रहण और अवशोषण, ज्यादातर ये अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, ये अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। फिर हम आगे और बात करते हैं। मेन जो कैरेक्टर है इनका वो है कि ये जो कवक है वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। कवक कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डेवलप पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, अदर सेल ऑर्गन्स है वो भी इसमें डबल मेम्ब्रेन युक्त जो है वो होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इनके सेल वॉल की। पहले सेल की बात करते हैं। सेल जो है वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर प्रकार की पाई जाती है। इनका जो माइसीलियम है, इनका जो कवक जाल है वो सेप्टेट हो सकता है, उसके अंदर पट प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो पटहीन एसेप्टेट प्रकार का हो सकता है। यदि इनका माइसीलियम एसेप्टेट है, पटहीन है, मान लीजिए इस प्रकार से ये इसका माइसीलियम है और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है और ये इसके केंद्रक और साइटोप्लाज्म जो भी है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हम क्या, सिनोसाइटिक। पेपर में पूछा जाता है सिनोसाइटिक, हिंदी में कहते हैं इसको सहकोशिकीय। क्या कहते हैं इसको, सहकोशिकीय, सिनोसाइटिक कंडीशन इसको कहते हैं। यदि न्यूक्लियस जो है वो मिश्रित होते हैं, जो सारा जीव द्रव जो है इसका मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। सेप्टा क्या होते हैं, अनुपस्थित। यदि सेप्टा अनुपस्थित है तो इसको कहते हैं एसेप्टेट, और यदि सेप्टा प्रेजेंट है, इस प्रकार से मान लीजिए सेप्टा है तो इसको बोलते हैं सेप्टेट प्रकार का। फिर हम बात करें इन सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो मान लीजिए एक हो सकता है सिंगल, इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। मान लीजिए दो भी हो सकते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाता है डाइकैरियोटिक प्रकार का। और मान लीजिए बहुत सारे हैं तो मल्टी न्यूक्लियर। तो अलग अलग कंडीशन इसके माइसीलियम में हमें देखने को मिलती है। मोनोन्यूक्लिएट भी हो सकता है, डाइन्यूक्लिएट भी हो सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएट प्रकार का भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की। जो कोशिका है उसकी जो सेल वॉल है वो ज्यादातर तो इसमें काइटिन की पाई जाती है। किसकी, काइटिन की। लेकिन एक वर्ग है इनका ऊमाइसीटीज। इस क्लास के जो मेंबर हैं, कवक हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी पाई जाती है, सेलुलोज की। तो ज्यादातर कवकों का जो सेल वॉल जो है वो मेड बाय काइटिन से जो है वो निर्मित होती है। लेकिन ऊमाइसीटीज के जो मेंबर हैं उनके अंदर ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, इसमें जो जनन है, रिप्रोडक्शन, जनन इसके अंदर दो मेथड के द्वारा होता है। पहला जो है वो एसेक्सुअल और दूसरा जो है वो सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम डेवलप होती हैं, कुछ में कोनिडिया इस प्रकार की संरचना है वो भी पाई जाती है। और सेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गैमीटेंजिया, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमीटेंजिया या जियम, गैमीटेंजियम, ये डेवलप होती हैं और उनके अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें पाया जाता है।
फिर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक है माइकोराइजा। माइकोराइजा जिसको कहते हैं हिंदी में कवक मूल। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। कवक जो है, फंजाई जो है, वो अपने से जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट के ऊपर या उसके अंदर ये एक प्रकार से पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, या तो रूट के अंदर हैं या फिर रूट के बाहर हैं। और इस प्रकार के जो बनावट है या संरचना उसको कहते हैं हम कवक मूल, यानी कि मूल के अंदर, रूट के अंदर कवक का पाया जाना, या तो उसके अंदर पाया जाएगा या उसके ऊपर पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये कई बार जैसे हम पाइनस पढ़ेंगे, आपका जो थर्ड पेपर है उसके अंदर एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका नाम है पाइनस। तो पाइनस के अंदर जो उसकी रूट है उनके अंदर ये किस रूप में पाया जाता है, ये माइकोराइजा के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, अभी हमने इसका ये थैलस बनाया था इस प्रकार से, तो इसका जो थैलस है वो कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। कुछ के अंदर ये गोलाकार संरचना यूनिसेलुलर रूप में ये पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से भी ये जो है वो पाया जाता है। ज्यादातर जो है वो फिलामेंटस या तंतुमय आकार का थैलस जो है इनका देखने को मिलता है। जो यूनिसेलुलर गोलाकार आकृति का है उसको हम कहते हैं क्या, ईस्ट। आपने नाम सुना होगा ईस्ट। तो ये क्या है, एक प्रकार का कवक है जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और इसकी जो आकृति है वो गोलाकार प्रकार की होती है। अब देखिए ये हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स, किसके, कवक के। कवक को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, मशरूम इनको कहा जाता है। मशरूम हिंदी में कहा जाता है इनको छत्रक। क्या कहा जाता है, छत्रक। आप जो आपने सब्जी के रूप में जो काम में लेते हैं बोलते हैं मशरूम या खुम्बी। क्या बोलते हैं इसको, खुम्बी, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार की फंजाई है, अपने सिलेबस के अंदर है, उसका नाम है क्या, अगेरिकस। तो ये अगेरिकस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप खुम्बी या मशरूम के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, फंजाई है। देखिए ये है फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स। इनके बारे में क्यों पढ़ा जाता है, क्या कारण है, हम देखेंगे कि इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, आर्थिक महत्व होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना है किसका, पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन जो टीका है, पेनिसिलिन, वो एक टीका विकसित किया गया, और ये टीका जो विकसित किया वो किससे किया गया, फंजाई से। और इस फंजाई का जो नाम था वो नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये कुछ कवक है, बहुत सारे कवक, कईयों का उपयोग हम खाने के रूप में लेते हैं, कईयों का हम मेडिसिन के रूप में, वैक्सीन के रूप में काम में लेते हैं, कईयों का हम बियर, अल्कोहल, या हम बात करें जैसे कि पनीर वगैरह बनाने में, दही, ठीक है, इनमें इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इनके कुछ आर्थिक महत्व भी है सभी के, चाहे हम एल्गी पढ़ते हैं या ब्रायोफाइट्स या लाइकेंस या ये जो भी है फंजाई वगैरह, तो इनके आर्थिक महत्व भी हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की थी फंजाई और इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। धन्यवाद।